चैप्टर का क्या नाम है? बल तथा गति का नियम। 9वां नंबर लेसन है, नहीं, नाम है बल तथा गति का नियम। ठीक, यही था ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में? बल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? बल के बारे में। तो बल का इंग्लिश क्या होता है पता है? बल का इंग्लिश होता है क्या? बोलिए। फोर्स। बोलना भी है रे, फोर्स। बल का इंग्लिश फोर्स। फोर्स का पहला वर्ड क्या है? एफ। इसलिए बल को किससे दिखाते हैं? एफ से। ठीक। बल है क्या? तो बल है, बल बराबर होता है, बल बराबर होता है क्या चीज? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हम द्रव्यमान देखेंगे। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? मास। क्या बोलते हैं? मास। इसलिए मास का पहला वर्ड एम, इसलिए बल को किससे, द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? एम से। मतलब एम से। इंग्लिश में त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और इसलिए इसको छोटू ए से दिखाते हैं। किस ए से दिखाते हैं? छोटू ए से। अब यहां से अगर हम इसका डायरेक्ट सूत्र के माध्यम से लिखना चाहते हैं तब क्या लिखेंगे? बल को किससे दिखा रहे हैं? एफ से। और द्रव्यमान को एम से, और त्वरण को ए से। ठीक, ये हुआ बल का सूत्र। अच्छा, बल जो होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। और बल और किसके ऊपर निर्भर करता है? त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? तो मान लो कि कोई, पहले देखेंगे कि बल जो है वह समानुपाती होती है किसका? द्रव्यमान का। समानुपाती किसकी होती है? द्रव्यमान का। अच्छा, क्या समानुपाती का मतलब क्या होता है पता है? समानुपाती का मतलब होता है बच्चे कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा। एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, उसका मतलब समानुपाती होती है। एग्जाम्पल से समझिए कि मान लो ये एक गाड़ी है, छोटा गाड़ी है, ये गाड़ी बना दिए। अब इस गाड़ी में ना 10 लीटर फ्यूल, 10 लीटर पेट्रोल है। कितना लीटर पेट्रोल है? 10 लीटर पेट्रोल है भैया। और इस गाड़ी का जो चाल है वो 40 की स्पीड है। कितना का स्पीड है? 40 का स्पीड है। मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। एक, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ एक सेकेंड में कितना मीटर जा रहा है? 40 मीटर। एक सेकेंड में कितना मीटर जा रहा है? 40 मीटर। अब जरा सोचो, इसका हम स्पीड बढ़ाएंगे, मतलब 40 से हम कर दिए 50, 40 से क्या कर दिए? 50। अब इसका 50 मीटर हो गया। अब कितना मीटर? 50 मीटर के स्पीड से हो गया। तो एक घंटा, जैसे मान लो 50 मीटर के स्पीड से हो गया, तो ज्यादा तेजी से किसमें चलेगा? 50 वाला में। तो भैया ज्यादा तेजी से चलेगा, यहां पे तेजी से चलेगा, तो जितना ज्यादा तेजी से चलेगा उसका पेट्रोल ज्यादा खर्चा होगा कि कम खर्चा होगा? इसका मतलब इसको इस जितना ज्यादा स्पीड जाएगा तेल उतना ज्यादा खर्चा होगा। मतलब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना। जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो तेल उसमें 10 लीटर है, तो भैया स्पीड बढ़ाएंगे तो कम होगा कि ज्यादा पेट्रोल गाड़ी में? कम होगा ना। नहीं ऐसा समझिए, जैसे मान ले आपका शरीर में इतना सा ताकत है, ठीक है, इतना सा ताकत है। अब आपके पास क्षमता है यहां से चौपारण तक दौड़ने का। कितना दूर तक? चौपारण तक दौड़ने का, ठीक। लेकिन आप जो स्पीड से चल रहे हैं ना, वो मान लो 20 का स्पीड से चल रहे हैं। कितना का स्पीड से चल रहे हैं? 20 का स्पीड से चल रहे हैं। जब आप 20 का स्पीड से चल रहे हैं तो चौपारण जाने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। भैया मान लेते हैं कि चौपारण जाने में कुछ समय लगेगा जब 20 के स्पीड चल रहे थे तब। लेकिन जब हम 40 के स्पीड चलेंगे तो समय कम लगेगा कि ज्यादा?
सोचो, जब हम मान लो 20 के स्पीड चले ना रे, तब हम चौपारण मान लो 10 मिनट में पहुंचे। कितना मिनट में पहुंचे? जब हम स्पीड बढ़ा दिए, 40 कर दिए, तो समय 10 से ज्यादा लगेगा कि कम? कम। ज्यादा लगेगा? कम लगेगा ना भाई, कम लगेगा सर, मतलब 10 से कम लगेगा सर। अच्छा, तो यहां पे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। जब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो पेट्रोल भी क्या होगा? कम होगा। तो जब एक चीज बढ़ेगी और दूसरी चीज घटेगी, तब कौन सा अनुपात होता है? युत कर्मानुपात। कौन सा कर्मानुपात? युत कर्मानुपात। लेकिन हमको तो जानना था समानुपात। क्या जानना था? समानुपात। समानुपात का मतलब एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज भी क्या होगा? बढ़ेगा। चाहिए, चलिए देखें, इसमें जरा देखते हैं हम। एफ और ये एम। मान लो कि इस जमीन पे एक व्यक्ति सोया हुआ है, ठीक, और इसका ऊपर से हम पत्थर गिरा दिए, स्टोन, पत्थर, समझ आ गया ना? पत्थर गिराए, पत्थर। एक पत्थर था 5 केजी का, एक पत्थर था 10 केजी का। दोनों एकदम ढलैया पर से हम गिराए। दोनों कहां से गिराए? ढलैया पर से गिराए। जब दोनों पत्थर को हम ढलैया पर से गिराए, इसके माथा पर, किसके माथा पर? ये बच्चा कौन माथा पर? बताओ तो 5 केजी वाला से ज्यादा चोट लगेगा कि 10 केजी वाला से? 10 केजी वाला से। तो भैया 5 केजी वाला में कम चोट और 10 केजी वाला में जब, तो चोट को ही तो बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा वजन रहेगा उसके अंदर उतना ताकत रहेगा, जितना कम वजन रहेगा उसके अंदर ताकत कम रहेगा। तो भैया वजन बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। उसी तरह से जब एक चीज बढ़ेगा और दूसरा चीज भी बढ़ेगा तो कौन सा समानुपाती होगा? समानुपाती। क्या होगा? समानुपाती। तो यहां पे समझ में आ गया, समानुपाती और युत कर्मानुपाती। दूसरी चीज, बल जो है द्रव्यमान पर तो निर्भर करवे करता है, एक चीज और पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? त्वरण के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करता है बच्चे? त्वरण के ऊपर। सर कैसे त्वरण के ऊपर निर्भर करेगा? त्वरण का मतलब होता है हर एक सेकंड में बढ़ने वाला स्पीड। जैसे एग्जांपल से समझिए, यहां पे हम 5 केजी का कोई वस्तु रखे हैं, दोनों वस्तु जो है बच्चे वो कितना कितना केजी का है? 55 केजी का, ठीक। यहां पे हम एक लड़का बना दिए और एक यहां पे लड़की बना दिए, ये हुआ गर्ल्स और ये हुआ बॉयज, ठीक। इसको जो ना, इसको हम पत्थर को गिराएं 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब 10 के स्पीड से। कितना के स्पीड से गिराएं? तो भी इसका माथा पर गिरेगा। और इसको हम जो गिरा दिए 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब इसका त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब दोनों गिरेगा माथा पर तो किसको ज्यादा चोट लगेगा? किसको लगेगा? 10 वाला लगेगा। कैसे रहे? क्या? हाँ, मतलब गर्ल्स का। हाँ, तो यहाँ पे मर कौन जाएगा? गर्ल्स मर गई। अब गर्ल्स क्यों मरी भैया? क्योंकि दोनों को तो वजन लेकिन सेम है। वजन क्या है? सेम है ना, लेकिन इसका चाल क्या है? किसी का कम है और किसी का ज्यादा है। तो समझ में आ गया, त्वरण बढ़ेगा तो इसका बल भी बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। समझ आ गया? तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बल कितने चीजों पर निर्भर करता है? 2 चीज पर। कौन कौन? द्रव्यमान और त्वरण। कैसे कैसे करता है समझ में आया? कि सर जिसका ज्यादा वजन रहेगा वो ज्यादा चोट देगा, जिसका कम वजन रहेगा वो कम चोट देगा, लेकिन जो ज्यादा स्पीड से आएगा वो ज्यादा चोट देगा और जो कम स्पीड से आएगा तो कम चोट देगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 गो सामने में खड़ा है कोई बच्चा, एक वो गाड़ी आया धाए से आया और 80 के स्पीड में गया एक ठो, और एक ठो जो आया 40 के स्पीड में है, तो किससे लेदोनी पटोनी निकल जाएगा? 80 60 और 80 वाला से निकलेगा। क्यों? जबकि तो दोनों मोटरसाइकिल सेम है। इसका मतलब स्पीड भी निर्भर करता है किसके ऊपर? बल के ऊपर। अगर ज्यादा स्पीड रहेगा तो भयानक बल लगेगा और कम स्पीड रहेगा तो कम बल लगेगा। समझ में आ गया? चलिए अब यहां से आगे हम लोग देखते हैं। बच्चा अभी हम बोले कि सर F बराबर होता है m गुने
ए, एफ बराबर एम गुने ए होता है। बच्चे एम का मतलब क्या बताए थे? द्रव्यमान। क्या बताए थे? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? केजी। क्या होता है बच्चे? और त्वरण का? हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर एफ बराबर हो जाएगा केजी और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब क्या हुआ, बच्चा लोगों को दिक्कत होने लगा कि बल का एसआई मात्रक लिखिए। ये हुआ एसआई मात्रक, ठीक है। अब बल का मात्रक लिखिए। भैया तो बल का मात्रक ये भी तो हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वैज्ञानिक लोग सोचा कि इतना लंबा बच्चा तो याद नहीं कर पाएगा, तो इसको एक शॉर्टकट नाम दे देते हैं। जिस तरह से आपका मान लो किसी का नाम है पीयूष, तो उसका नाम पूछेंगे नाम क्या है। किसी अनजान आदमी पूछेगा कि तेरा नाम क्या है, तो पूरा नाम बोलेगा पीयूष कुमार सिंह। लेकिन कोई जानल पहचाना आदमी रहेगा तो डायरेक्ट बोलेगा कि पीयूष। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उसी तरह से ये हुआ लंबा नाम। बल का एसआई मात्रा का ये लंबा वैल्यू है। क्या चीज? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को ना एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था क्या चीज? न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। और न्यूटन बोला कि बच्चों लोगों को तो बहुत दिक्कत होगा भाई ये सब याद करने में, तो इसी का एक शॉर्टकट नाम दे दिया जिसका नाम क्या हो गया? न्यूटन। क्या हुआ बच्चे? न्यूटन। तो बल का क्या गो यूनिट? 2 यूनिट। क्या गो यूनिट? एगो हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक हो गया न्यूटन। समझ में आ गया? ये हुआ न्यूटन। अब इतना में दिक्कत किसी को? चलो हम पूछते हैं, जरा बताओ बल जो होता है कितने चीजों पर निर्भर करता है? कौन कौन? द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं और त्वरण को किससे दिखाते हैं? ए से। अच्छा, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बल का निकालने चाहेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि सर हमको पता है बल बराबर होता है क्या चीज? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो सर द्रव्यमान का होगा केजी और त्वरण का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को गुना कर देंगे तब तो बल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया बल का भी हम पूरा लंबा चौड़ा में बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कौन वैज्ञानिक आया जो इतना लंबा को छोटा कर दिया? न्यूटन। उसका पूरा नाम है ना सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन आया। हाँ, न्यूटन आया तो बोल दिया भैया इतना लंबा चौड़ा हमको मतलब नहीं है, हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे क्या चीज? न्यूटन। लेकिन आजकल के जो कॉपी टेस्ट एग्जाम लेने वाले जो बैठे हुए हैं जैक में, उन लोग जान रहा है कि सर कि बच्चा लोग को, यहाँ के टीचर लोग बच्चा लोग को डायरेक्ट न्यूटन रटा दिया होगा। क्या रटा दिया होगा? न्यूटन। तो उसने सोचा नहीं, हम अबर ई वाला यूनिट देते। कौन वाला? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला। समझ में आ गया? कि दिक्कत किसी को? चलिए अब इसको आगे हम लोग देखेंगे। अब न्यूटन जब उधर से आया ना, तो न्यूटन 3 नियम दिया। कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। तो न्यूटन का नियम, नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ना है हम लोग को? न्यूटन का नियम। अच्छा, न्यूटन का नियम को एक और नाम से जानते हैं, गति का नियम। गति का नियम। न्यूटन का कितने नियम था? 3 नियम था। पहला नियम क्या था बच्चे? न्यूटन का प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम। और दूसरा कौन था? न्यूटन का तृतीय नियम। कौन सा नियम था? अच्छा, द्वितीय नियम। और तीसरा में क्या था भैया? न्यूटन का तृतीय नियम। बारी बारी से देखेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। अच्छा, यह कौन दिया था नियम? ये जो 3 गो नियम है वो कौन दिया? न्यूटन ने दिया। रे भैया, अगर हम खोज रहे थे तो सतीश का नियम, तुम लोग खोजता तो जो जिसका नाम था वो अपना अपना नियम देता। तो यह नियम को कौन खोजा? तो किसका नियम हुआ? न्यूटन का नियम। तो ये तीनों नियम है, तीनों नियम का इस्तेमाल पूरा ब्रह्मांड में हो जाता है। ये तीनों नियम इतना भयानक नियम है कि इसका इस्तेमाल पूरा ब्रह्मांड में हो जाएगा। कैसे होगा देखो।
न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है कि जब इस धरती पर चाहे कोई भी चीज हो, जब विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना पसंद करेगा, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना पसंद करेगा। अब बच्चा लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, सर विरामावस्था क्या है और दूसरा गति की अवस्था क्या है। गति अवस्था पता है तुम लोग को? विरामा अवस्था का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ, और गति का मतलब होता है चला, मतलब चलना। गति में है, क्या चीज में है? गति में है। समझ गया? दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो अपने मन से काम करता है। अगर हमेशा चाहेगा कि अगर कोई वस्तु रुका है तो रुकले पसंद करेगा, और चल रहा है तो चलने पसंद करेगा। इस नियम को एक और नियम से जानते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, न्यूटन का प्रथम नियम को और किस नियम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। क्या चीज? हाँ, इसको गति का भी नियम बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फेमस कौन सा नियम? न्यूटन का नियम को, पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं ना। इसमें एग्जांपल से समझेंगे कि मान लो क्या ले ले, बस है। कौन गाड़ी है? बस। ठीक, इस बस में ना, ये बस है, बस में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ? एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक, इस बस और व्यक्ति दोनों चीज ध्यान से समझना है। बस है और क्या है? व्यक्ति, आदमी, और ये बस है। दोनों अभी रुका हुआ है। दोनों आदमी क्या है? रुका हुआ है। तो भैया रुका हुआ रहता है, उसी अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? विरामावस्था। अभी हम भी अभी कौन अवस्था में? विरामावस्था में। लेकिन जब हम हिलने डुलने लगेंगे, चलने लगेंगे तो कौन सा अवस्था? गति अवस्था। अभी तुम लोग भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा अवस्था में? विरामावस्था में। तो तुम लोग जब पढ़ाई कर रहा है विरामावस्था में, तो तुम्हारे जब 1 घंटा हो जाएगा पूरा, तो तुम्हारे अंदर एगो बल लगेगा अंदर से कि 1 घंटा हो गया, अब चलना चाहिए घर। चलना चाहिए कि नहीं? लेकिन अगर वो बल नहीं लगता शरीर के अंदर तो दिन भर बैठ के पढ़ते करते हैं। लेकिन कोई ना कोई तो चीज है जो बोल देता है कि अब नहीं होगा, अब कहाँ जाना है? घर जाना है। अब विरामावस्था से क्यों अवस्था में जाना है? गति की अवस्था में जाना है। अब ये दोनों चीज गति में नहीं है, विरामावस्था में भाई। लेकिन क्या हुआ, हमारा शरीर टच है किसके ऊपर? बस के सीट के ऊपर। बस के ऊपर नहीं, बस के सीट के ऊपर। लेकिन बस का सीट किससे टच है? डायरेक्ट बस से टच है ना। अब क्या हुआ, ड्राइवर स्टार्ट किया गाड़ी। जैसे ड्राइवर स्टार्ट किया ना, तो फिर न्यूटन चाचा का पहला नियम याद आने लगा। न्यूटन का तो पहला नियम बोला था कि जब कोई रुकल है तो रुकले रहेगा, और चल रहा है तो चलते रहेगा। भैया यहाँ पे चाबी ऑन किया ड्राइवर, और गाड़ी को भगाया आगे। गाड़ी ने चलने लगा, लेकिन आदमी चला नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूटन का पहला नियम बोलता है भैया कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगेगा तब तक वो हिलने डुलने वाला नहीं है। तो सर, तो फिर आदमिया कैसे चल जाता है सर? बच्चा, जैसे बसवा आगे बढ़ता है ना, बस फिर गति में आ जाता है, लेकिन आदमी गति में नहीं आता है। और इसके तरफ सीट लगल है पीछे देने। तो देखिएगा कि जब आप लोग गाड़ी पर बैठिएगा और बस ऑटोमेटिक चल जाएगा, तो आप सीटवा तरफ झुक जाइएगा पीछे देने। झुकिएगा कि नहीं झुकते? आप लोग अनुभव किए हैं क्या? हाँ, इस तरह अगर कहीं पीछे देना लटकेला ना रहेगा तो ऐसे उठ जाएगा। वो जाता ही नहीं। तो जब रुका हुआ बस रहता है और जब हम बस चलने लगता है तो हम आगे झुकते हैं कि पीछे? पीछे। तो फिर एक क्वेश्चन पूछता है, बताइए बस पर बैठे यात्रियों, जब बस स्टार्ट होकर चलने लगती है तो उस पर बैठे यात्रियों पीछे की ओर झुक जाती है। न्यूटन का कौन सा नियम से? पहला नियम से। समझ में गया? अब क्या हुआ, आदमी देखो, ये बस है, ये क्या है? बस। और यहाँ पे आदमी खड़ा है, बैठा हुआ है सीट पर। तो भैया आदमिया तो रुकले रहना पसंद करेगा, लेकिन बसवा तो चालू हो गया। जैसे बसवा चालू हो, कैसे देखो पीछे झुका? झुका नहीं झुका? अरे नहीं धसा। यहां से बस है ही, अरे क्या है? सीट है, सीट पर बैठा हुआ आदमी है। अब जैसे ये दोनों टच किए, हम जरा देखो यहाँ पे, अरे बस चलने लगा तो फिर ये तिरक झुका, मारकर पीछे की ओर झुका ना।
पीछे की ओर झुक जाएगा। लेकिन हमारा पीछे जब सीट लगल है टाइट का, तब जाके पीछे तरफ धड़ सरे मारते हैं, तब बोलते रही सर बस चलने लगा। बस चलने लगा तो फिर हम भी होकर साथे साथे चलने लगे। अब हम कौन सा अवस्था में आ गए हैं? गति की अवस्था में। और बस भी कौन सा अवस्था में है? गति की अवस्था में। जब बस भी गति की अवस्था में है और हम भी गति की अवस्था में है, तो न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना पसंद करेगा, और जब विरामावस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना पसंद करेगा। भैया बस भी चलने लगा। देखो ये बस है और इसके ऊपर क्या है? आदमी बैठा हुआ है। अब दोनों जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो गति में ई भी है और गति में बस भी है। अब जरा देखो, यहां से बस जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन बस ऑटोमेटिक क्या हो गया? रुक गया। बस क्या हो गया? रुक गया। तो आदमी तो रुका नहीं है। आदमी बोलता है कि न्यूटन जैसा काम फॉलो करेंगे तो आदमी रुकने वाला नहीं है, लेकिन बस ब्रेक मारे तो बस रुक गया। तो बस जैसे रुका तो आदमी किधर झुक जाएगा? धप से मार देगा मुड़िया टन सरे। जो आगे बैठा रहेगा सीट ओकरा भीड़ लो, अब फटे तो फूट गया। तो होता है इस तरह की नहीं। तो बस में बैठे यात्रियों कभी आगे की ओर तो कभी पीछे की ओर झुक जाते हैं। कौन सा नियम से? न्यूटन का प्रथम नियम से। और न्यूटन का प्रथम नियम को एक और नियम जानते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक। दूसरा प्रश्न पूछता है कि मान लो आपके घर में रजाई या गद्दा होगा। क्या होगा? रजाई या गद्दा। तो उस गद्दा में देखिएगा तो छोटा छोटा छिद्र रहता है। क्या रहता है? छोटा छोटा छिद्र रहेगा। जैसे इस छेद में देखिएगा कि धूल कण ये सब घुसल रहता है नहीं, तब मम्मी लोग सब धोती है उसको। जब आपके बेड पर ई वाला लगा हुआ है गद्दा, तब तो गर्दा भी रुका हुआ वही है और गद्दा भी रुका हुआ वही है। लेकिन मम्मी आई उधर से और गदवा को झाड़ दी, गदवा को गति में ला दी, तो केवल गदवा ने गति में आया, लेकिन उसके अंदर जो गर्दवा है वो गति में आया नहीं आया। जब उसका गर्दवा गति में नहीं आया तब क्या होगा? जैसे यहां पे ये गद्दा है, ये क्या है? गद्दा। इसके ऊपर सब धूल कण लगा हुआ है। ये भी गर्दा भी गति में और कंबल जो रजाई है वो भी गति में। मम्मी आई और इसको हिला दी। अब इसको हिलाई तो केवल हिला कौन? गद्दा, लेकिन धूलकण हिला नहीं। तो धूलकण नहीं हिला तो ये गद्दा और रजाई में धूलकण, ये जो गद्दा है वो हट गया तो धूलकण यही रह गया, क्योंकि हमेशा विराम अवस्था में है ना। तो इस तरह से न्यूटन का प्रथम नियम से गद्दा या रजाई में गंदगी को साफ किया जाता है। समझ में आ गया? दूसरी चीज, आप लोग जब जिम जाइएगा ना तो एक तो दौड़ने वाला रहता है। दौड़ने वाला देखे हैं? जिम में दौड़ने वाला रहता है। वो क्या काम करता है पता? वो भी न्यूटन का पहला नियम अगर फॉलो नहीं करोगे ना तो उसमें मुंह कन चुरा जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ पे भी बंद है, जो दौड़ने वाला है वो बंद है। अब इसके ऊपर आदमी चढ़ा तो भैया आदमी भी रुका हुआ है और अभी वो जो है रनिंग करने वाला जिम में वो भी रुका हुआ है। लेकिन क्या हुआ? ऑटोमेटिक उधर से ऑन कर दिया स्विच, अब वो चलने लगा। तो भैया ई ने चलने लगा, आदमी चला नहीं चला। तो भैया ई चलने लगे तो आदमी तो नहीं झुक जाएगा, पीछे तरफ झुक जाए ना। ऐसे हम ऐसे खड़ा है, ठीक, और ऑटोमेटिक उसके ऊपर खड़ा हुए और वो ऑन कर दिया तो हमको बिना पूछे। अब वो भैया आगे चलने लगा। कहां चलने लगा? आगे चलने लगा। तो हम तो फिर यहीं गिर जाएंगे पीछे तरफ। नहीं धसा, धस रहा है। एक बार फिर से समझो। जैसे यहाँ पे ये है दौड़ने वाला, ठीक, और यहाँ पे है हम, अभी दोनों रुका हुआ है। और न्यूटन का पहला नियम बोलता है कि जब कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना पसंद करेगा, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना पसंद करेगा। तो भैया जो एक लड़का था वो दे दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो ई ने केवल चला, हम चले नहीं। तो हम किधर घुस जाएंगे? पीछे तरफ घुस जाएंगे। तो फिर हम पकड़ेंगे, बापरे बापरे बापो लो, फिर वहां ललको, लड़का लोग बोलता ललको ललको ललको, है ना। लेकिन क्या करेंगे हम? बगल में रहता है टाइम पकड़ने वाला, झटपट झटपट पकड़ लिए उसको। और जो नहीं पकड़ा तो फिर ऊपर पकड़ लेगा, सीधे कहां पड़ेगा? ऊपर। मुंह कान नाक सब टूट काट जाएगा। लेकिन वो भी गति में जब आ गया, बैलेंस करके बना तो लिया कि चलो हम दौड़ रहे हैं, तो जो नीचे रनिंग करने वाला है वो भी दौड़ रहा है, और ऊपर जो आदमी है वो भी तो गति में आ गया ना। लेकिन क्या हुआ? ऑटोमेटिक दूसरा दिन जो बैठा हुआ था लड़का, उस स्विच को ऑफ कर दिया। तो स्विच को ऑफ कर दिया तो गति में कौन अभी है?
हम लोग है ना गति में, लेकिन वो जो नीचे चल रहा है सो वो तो रुका हुआ है। तो भैया ये भी चल रहा है, चल रहे ऑटोमेटिक रुक गया था, हम किधर रुक जाएंगे? आगे क्यों? फिर आगे पता चला कि फिर दांत का जो दूध का दांत के बाद जो आता है दांत, वो टूट गया, नाक टूट गया। तो आदमी लोग जब जिम में रनिंग करने वाला होता है वो किस नियम पर आधारित रहता है? न्यूटन का प्रथम नियम पर। अब क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है भाई? न्यूटन का दूसरा नियम बोलता है, दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम वही वाला लिख देना, कौन वाला? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो न्यूटन का दूसरा नियम कोई पूछेगा तो क्या बोलना है कि सर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब जरा सोचो इसका बोलना किस तरह लगता है ना कि तो फिर सर आप बल वाला जो उठा के ला दिए यहीं पे, तो फिर न्यूटन को जब समझ में नहीं आया कि क्या करे, दूसरा नियम कैसे दे, तो उसने न्यूटन का दूसरा नियम बल वाला उठा के डाल दिया कहां पे? न्यूटन का दूसरा नियम में। ठीक, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है बाबू? तीसरा नियम बोलता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर हम क्रिया करेंगे, क्रिया का मतलब काम करेंगे, तो वो भी हमारे ऊपर क्रिया करेगा, मतलब उल्टा काम करेगा। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होगी, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होगी। जैसे अगर आप किसी को एक चमाटा मारें तो वो भी आपको कितना चमाटा मारेगा? एक चमाटा मारेगा। लड़का की बात करें, अगर कोई दो लड़का में झगड़ा हुआ तो ये पहला लड़का बोला अभी दियो, इतने बोलता है, और तो अब उसको मार दिया, एक चमाटा खींच के मार दिया तो पहले लहरेगा, उसके बाद कचकचाहट गुस्सेगा, अरे रुक तेरा बताओ। यो हम लोग बचपन में क्या करते थे, जब एक लड़का कोई मारता था ना तो उसको खड़े बोल देते थे, आज वो हमारा घरा दन नहीं होता था, आज हमारा घरा दन आज हो तब तेरा बताओ। अब जब वो आता था घर दने तो फिर हो गया हमारा तो। लेकिन कोई तो लड़का सीधा साधा रहता था, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, उसको कोई मार देना गिरा लड़का कान से आ जाएगा, घर जाके मम्मी कह देगी मम्मी मार दो को। तो हम लोग ज्यादा लड़ाई झगड़ा के चक्कर में नहीं रहते थे। कोई इतना खतरनाक कि अगर तुम एक झापा मार दिया ना तो अंधाधुन मार देगा, अंधाधुन मार देगा। और तुम लोग तो बदमाशी करता है। न्यूटन का पहला नियम से क्या चीज का पता चलता है? बल का परिभाषा, रट लेना है। न्यूटन का पहला नियम से क्या चीज पता चलता है? बल का परिभाषा, बल का परिभाषा, बल का परिभाषा। बल का परिभाषा न्यूटन का कौन सा नियम से? पहला नियम से। न्यूटन का दूसरा नियम से क्या चीज पता चलेगा? बल का सूत्र। क्या चीज का? बल का सूत्र। बल का सूत्र न्यूटन का कौन सा नियम से? द्वितीय नियम से। और न्यूटन का तृतीय नियम से बल की दिशा। क्या चीज का दिशा? बल की दिशा। एक बार शुरू से हम आज जितना पढ़ा है उतना चलो देखते हैं। क्या देखो, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं? इसलिए बल को किससे दिखाते हैं? एफ से। अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? एम से। और त्वरण को किससे दिखाते हैं? इसलिए एफ बराबर होता है एम गुणे ए। बल द्रव्यमान के ऊपर समानुपाती होती है कि व्युत्क्रमानुपाती? समानुपाती, क्योंकि जहां पे वजन ज्यादा रहेगा तो बल भी ज्यादा लगेगा। अच्छा, त्वरण में त्वरण और बल के बीच कैसा संबंध है? समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती? दोनों में यही सेम समानुपाती। मास के द्रव्यमान के भी साथ और त्वरण के भी साथ कौन सा संबंध बनाता है? दोनों। कौन कौन? समानुपाती और समानुपाती। ठीक, द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? एम से। ठीक, उसके बाद हम लोग बताए थे कि जो न्यूटन का कितने नियम होते हैं? 3 नियम। कौन कौन सा? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का प्रथम नियम को किस नियम से जानते हैं? जड़त्व। कौन सा नियम से? इंग्लिश में जड़त्व को बोलते हैं इनर्शिया। पहला नियम क्या चीज बताता है? कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना पसंद करेगा, और जब गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना पसंद करेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। न्यूटन का प्रथम नियम से हमें क्या चीज का पता चलता है? नहीं, न्यूटन का प्रथम नियम से हमको क्या चीज पता चलता है? अभी 3 गो रटवाए थे। बल का परिभाषा। और न्यूटन का दूसरा नियम से बल का,
और न्यूटन का तीसरा नियम से बल की दिशा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।